हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ठोसों में संकुलन या फिर ठोसों में निविड या समवृत्त संकुलन पढ़ेंगे। ठोस किसके बने होते हैं? अवयवी कणों के बने होते हैं। ठोसों में ये अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इन अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो या कम हो। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, अर्थात क्रिस्टल को अधिक घनत्व प्राप्त हो, तो हम इसे ठोसों में निविड संकुलन या समवृत्त संकुलन कहते हैं। मतलब क्लोज पैकेजिंग इन सॉलिड्स। अब जो ये ठोसों में निविड संकुलन या संकुलन है, ये 3 तरीके का होता है। एक विमीय संकुलन यानी 1 डायमेंशनल, द्विविमीय संकुलन 2 डायमेंशनल एंड त्रिविमीय संकुलन 3 डायमेंशनल। एक विमीय में एक विमा होती है, द्विविमीय में 2 विमाएं होती हैं और त्रिविमीय में जो आप 3D में देखेंगे तो 3 विमाएं होंगी, x, y और z इसके परपेंडिकुलर। तो हम बात करते हैं एक विमीय निविड संकुलन की। एक विमीय निविड संकुलन में एक विमा होती है, यानी इस एक विमा पे जो कण होते हैं वो गोलों के रूप में होते हैं। एक विमा में ये अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि ये एक दूसरे को स्पर्श कर सकें। एक विमीय निविड संकुलन में ये अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श कर सके। चूँकि एक गोले को 2 गोले स्पर्श करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है और इसे हम क्या कहेंगे? एक विमीय निविड संकुलन कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं द्विविमीय की। द्विविमीय में दो विमाएं होती हैं। एक हमारी क्या हो गई? x और एक हो गई y। तो जो द्विविमीय संकुलन है इसमें 2 विमा होती है, इसलिए हम इसको 2 डायमेंशनल या द्विविमीय संकुलन कहते हैं। ये x विमा हो गई और ये y विमा हो गई। ये जो 2 विमीय संकुलन होता है 2 प्रकार का होता है। पहला, जिसमें केवल एक ही प्रकार यानी ए प्रकार के गोले होते हैं। ये सारे क्या है? ए प्रकार के गोले हैं। इसमें ये गोले इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श कर सके। क्योंकि एक गोले को 4 गोले स्पर्श करते हैं। इस गोले को ये वाला गोला स्पर्श कर रहा है, ये वाला गोला स्पर्श कर रहा है, ये वाला और ये वाला। अगर हम देखें तो ये क्या है? एक स्क्वायर रूप में हमें दिखाई देगा। इसलिए इस संकुलन को हम क्या कहते हैं? SCP, वर्गाकार निविड संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग कहते हैं। क्योंकि एक गोले को 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। अब दूसरा टाइप अगर हम देखें, दूसरे टाइप में भी क्या होगी? 2 विमा होंगी, लेकिन इसमें क्या होता है? ये AB टाइप का होता है, यानी इसमें जो गोले होंगे वो AB टाइप के होंगे। पहले क्या होंगे? A गोले अरेंज होंगे, इसके बाद क्या आएगा? B गोला आएगा, फिर A आएगा, फिर क्या आएगा? B। तो जिनमें केवल ए प्रकार का अरेंजमेंट होता है उसे स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग कहेंगे। ये जिसमें क्या होगा? AB प्रकार का अरेंजमेंट होगा, AB प्रकार का, उसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग कहेंगे, यानी HCP। अब इस वाले गोले को अगर हम देखें तो इसको ये 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं, नीचे वाले इस गोले को देखें तो इसको क्या कर रहे हैं? ये 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं, ये 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं? 6। जिससे क्या है? ये
एक हेक्सागोनल रिंग बन जाती है। यानी ये हमारा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन, जो कि इसमें एक गोले को 6 गोले स्पर्श करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो बात हो गई एक विमीय की, द्विविमीय की। अब हम बात करेंगे त्रिविमीय की। त्रिविमीय में क्या होता है, 3 विमाएं होती हैं, एक्स वाई। तो जो पहले क्या है हमारी एक्स विमा पे, और फिर क्या होगी जेड विमा। जेड 3D में देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर आएगा। ये क्या हो गई, पंक्तियां हो गई। इनको हम क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, और भी जितनी है। अब ये सारी पंक्तियां मिलकर क्या बनाती हैं, परत बनाती हैं। ये पूरी एक क्या हो गई, परत हो गई। जब एक परत के ऊपर दूसरी परत रखते हैं, फिर तीसरी परत रखते हैं, तब हमें त्रिविमीय संकुलन प्राप्त होता है। ये भी हमारा 2 प्रकार से होता है। पहला, ऐसा संकुलन जो वर्गाकार द्विविमीय से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। यानी वर्गाकार स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग, वर्गाकार द्विविमीय से क्या हो, त्रिविमीय संकुलन प्राप्त। तो वर्गाकार द्विविमीय में क्या था, सारे अणु क्या थे, ए प्रकार के थे। तो इसमें जो वर्गाकार द्विविमीय संकुलन होगा, इसमें जब हम देखेंगे, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, इसी के ऊपर फिर क्या आएगा, जेड। इसके जब परपेंडिकुलर 3D में देखेंगे तो एक परत के ऊपर क्या, दूसरी परत, फिर क्या है, तीसरी परत। यानी फिर इस पे आ जाएंगे पूरी परत, ये ऐसे। थ्री डी में देखने पर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब हम 3D में देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, तो ये एक हमारा क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें क्या है, एक सरल आद्जालक बनता है। यानी वर्गाकार त्रिविमीय निविड़ संकुलन वर्गाकार द्विविमीय से बनता है, और इससे जो क्रिस्टल जालक बनता है वो सरल या आदि क्रिस्टल जालक होता है, और इसकी जो इकाई सेल होती है वो भी सरल या आदि इकाई सेल होती है। और इसमें सारे अणु या सारे गोले क्या होंगे, एक प्रकार के होंगे, ए प्रकार के। अब हम बात करते हैं वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन में। एक हमें क्या मिल रही है, सरल या आद्य एकक सेल, जिस कारण इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। दूसरा, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से। अब इसमें क्या होते हैं, ए बी प्रकार के गोले होते हैं। तो पहले क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया, बी, फिर ए अरेंज होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, बी होगा, इसी पे क्या होगा, दूसरी परत आएगी, ये इस पे यानी जो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन है, इसमें एक ए बी परत के ऊपर फिर से क्या आ जाएगी, एक ए बी परत आ जाएगी, जिसके कारण इसमें 2 तरह की रिक्तियां बनेंगी। पहली है चतुष्फलकीय रिक्ति। जब हम स्ट्रक्चर ये बनाएंगे,
द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या है, ए बी प्रकार की पंक्ति होगी, उसके ये पूरी परत, फिर इसके ऊपर फिर ए बी एक परत आएगी, जिससे दो प्रकार की रिक्तियां बनेंगी, जो अभी आपको हमने ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया था। इस पे क्या है, ये हमारी बी प्रकार की, फिर इसके नीचे आएंगी, तो जब ये एक अणु आएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये टेट्रा यानी चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। ठीक, फिर इस पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह का जब ये आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे। यानी त्रिविमीय में तीन विमाएँ होती हैं XYZ, और ये दो तरीके से बनता है, द्विविमीय वर्गाकार से। जब द्विविमीय वर्गाकार में क्या होता है, केवल ए प्रकार के अणु होते हैं, और जब हम 3D में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक सरल सिंपल जालक बनता है, जो इसकी यूनिट सेल होती है वो भी क्या होती है, सिंपल यूनिट सेल होती है, जिस कारण उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। फिर दूसरा ये बनता है द्विविमीय षटकोणीय से। द्विविमीय षटकोणीय में ए बी परत के ऊपर एक ए बी परत, फिर ए बी परत इस प्रकार अरेंज होती है, जिससे दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती हैं, एक चतुष्फलकीय रिक्त और एक अष्टफलकीय रिक्त। त्रिविमीय निविड़ संकुलन में तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखने पर हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं जो रिक्तियां बनी थी, और रिक्त की त्रिज्या तथा गोले की त्रिज्या में क्या संबंध है। तो पहले आती है त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्त मतलब जब तीन गोले ऐसे व्यवस्थित होते हैं, यानी ये जो रिक्त स्थान है इसको हम क्या कहेंगे, त्रिकोणीय रिक्त कहेंगे। तो इसकी त्रिज्या और इन गोले की त्रिज्या में क्या संबंध है, तो रेडियस ऑफ वॉइड्स, यानी वॉइड्स मतलब क्या हो गई, रिक्ति हो गई, तो रिक्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, 0.155 गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इसके बाद बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्त की। चतुष्फलकीय रिक्त कब प्राप्त होगी, जब ये गोले ऐसे अरेंज हो कि इस पर एक गोला आ जाए, तो ये जो हमें रिक्त प्राप्त होगी इसको हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्त कहेंगे। इसकी जो रिक्त की रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ वॉइड्स बराबर क्या हो जाएगा, 0.225 रेडियस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट है अष्टफलकीय रिक्त। तो अष्टफलकीय रिक्त में जब ये गोले ऐसे व्यवस्थित होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, अष्टफलकीय रिक्त प्राप्त होगी, और इसकी रिक्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 0.414 रेडियस ऑफ स्फीयर। ये अष्टफलकीय रिक्त में संबंध होगा। इसमें आपको बस एक चीज न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी होगी, यदि सघन संकुलित गोले की संख्या मान लेते हैं n है, यदि नंबर ऑफ स्फीयर क्या है, n है, तो जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी वो इसके बराबर यानी n के बराबर होंगी, लेकिन जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी वो इससे डबल होंगी, 2n के बराबर होंगी। थैंक यू।